रात दौड़ते हो यूं, दिन रात किसके लिए? पत्नी, मासूम बच्चे, बूढ़े माँ बाप। आपने कभी सोचा आपके बाद इनकी कोई स्टेपनी है? अरे दिन रात दौड़ते हो, कहीं कुछ भी हो सकता है दोस्त। ये बात मेरे को कहनी अच्छी नहीं लगती, मेरे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता। आज एक व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी, अपने बच्चे और माँ बाप से मिलकर निकलता है और दोस्त पता लगता है रात को घर नहीं आया, वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया। सोचो आप, कभी नहीं सोचा हमने? अरे बम ब्लास्ट हो जाते हैं, हजारों लोग, दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, हजारों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अभी बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, दोस्त उन मासूम बच्चों से पूछना जिनके माँ बाप उस हादसे में मारे गए, उन माँ बाप से पूछना जिनका सिर्फ एक लड़का था, इकलौता था, जान से प्यारा था, वो उस हादसे में मारा गया। उस विधवा औरत से मिलो जिसका पति घर वापस नहीं आया। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अमर कोई नहीं है, जाना सबको है। लेकिन आज हम इस दुनिया से इस बिजनेस को करने के बाद गए तो हमारे परिवार को इस बात का दुख तो होगा कि आज हम इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पता है क्या होगा? आज आपके घर में किसी ने दीपक जलाया और आपने हजारों दीपक जलाए, क्या आपके दीपक की लो कम हो गई? अरे रोशनी बढ़ गई। दोस्त मैंने आज 5 लाख जलाए, क्या मेरे दीपक की लो कम हो गई? रोशनी बढ़ गई। और मैं जब तक जिंदा हूं मैं जलाऊंगा, जब तक जिंदा हूं जलाऊंगा। और दोस्त भगवान गलती से ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी आंधी और तूफान के कारण ये दीपक बुझ भी गया तो ये जलाए हुए लाखों दीपक कभी आपके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे, कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। आपने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज आप यहाँ आए हो, सोचो आप, जो पत्नी घर है, जो माँ बाप आपके घर है, जो बच्चे घर है, आपके एक एक सेकंड का इंतजार करते हैं वो वापस लौटने का। आपकी पत्नी एक एक क्षण का इंतजार करती है आपके वापस लौटने का। आपके माँ बाप एक एक पल का इंतजार करते हैं आपके वापस लौटने का। दोस्त मेरे बच्चे को पता है मैं 18 तारीख को रतलाम पहुंचूंगा, मेरी पत्नी को पता है मैं 18 तारीख को रतलाम पहुंचूंगा। लेकिन आज मेरा बच्चा सुबह मेरे को 6 बजे फोन करता है, रोज करता है। वो मेरे को एक ही बात बोलता है, पापा आप घर कब आ रहे हो? मैंने कहा बेटा तेरे को कोई तकलीफ है क्या? ड्राइवर है, कार है, वो तेरे को क्या? नहीं पापा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप घर कब आ रहे हो? दोस्त उसकी आवाज मेरे दिल के अंदर जाती है, मैं पहचानता हूँ उसकी आवाज का दर्द। एक एक सेकंड इंतजार करता है वो मेरे घर वापस आने का। मेरी पत्नी रोज रात को 9 बजे मेरे को फोन करती है, बोले आप ट्रेन में संभल के जाना, आप प्लेन में संभल के जाना। उनको पता है मैं 4 साल से दौड़ रहा हूँ, मैं नादान नहीं, बच्चा नहीं हूं, मैं अनजान नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनको इंतजार है मेरे घर वापस लौटने का। लेकिन दोस्त कभी भी हमने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप बिजनेस करो, नो। लेकिन दोस्त मेरी एक चीज को ध्यान से सुनना, कभी भी रात को 1 बजे आपकी आंख खुलती है पानी पीने के लिए, एक बार इस पत्नी के बारे में सोचना जो दूसरे का परिवार छोड़ के आपके पास आई है। इसने अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे माँ बाप को अपना माँ बाप माना। इन मासूम बच्चों के बारे में सोचना जिनको जन्म दिया है आपने, क्या जन्म देना ही हमारा अधिकार है? एक बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो ना सुबह उंगली पकड़वा के, और एक बच्चा कार से उतरता है, उस समय आप अपने बच्चे का चेहरा देखना, आपके बच्चे का चेहरा उतर जाता है, उसके अंदर की आत्मा रोती है। वो हमसे बोल नहीं पाता क्योंकि उसको पता है मेरे पापा की हैसियत कार लेने की नहीं है, लेकिन उसका दिल रोता है। उसकी कभी भी हमने भावनाओं को नहीं समझा। और दोस्त वो कार वाला बच्चा उसको अंदर जाने के बाद बोलता है क्या तेरे पापा के पास कार नहीं है? लेकिन हमारे बच्चे को हमारे से इतना बड़ा विश्वास है, वो बहुत गर्व के साथ बोलता है एक दिन मेरे पापा तेरे से भी लंबी कार लेकर बताएंगे, तेरे से भी लंबी कार लेकर बताएंगे। दोस्त इन माँ बाप के बारे में सोचा है जिन्होंने जन्म दिया है? आप जानते हो एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उसको कितने डेसिबल का दर्द होता है? यहाँ कोई डॉक्टर साहब है क्या? कोई है? नहीं तो मैं आपको बताऊं, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उसको 12 डेसिबल का दर्द होता है, 12 डेसिबल का। लेकिन साइंस बोलती है 10 डेसिबल दर्द की अंतिम सीमा है, अंतिम। मेरे को बताओ फिर 2 डेसिबल का दर्द वो माँ कैसे सहन करती है? 10 के बाद तो आदमी मर जाता है। क्यों? उसको पता है कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा मेरे आंगन में जन्म लेगा, जब ये बड़ा होगा और जो सपने मैंने देखे हैं मैं तो पूरा नहीं कर पाई, मेरा बच्चा उन सपनों को पूरा करेगा, मेरा बच्चा उन सपनों को पूरा। और दोस्त ये सब कुछ देखने के बाद आपके अंदर का इंसान बोलता है मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए, तो आप करना और 5 साल तक छोड़ना नहीं। और आपके अंदर का इंसान और आपकी आत्मा गवाही ना दे, आप इस बिजनेस को बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं करना।